सबों को नमस्कार जोहार। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट बोकारो को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुविचार, जो गिरकर हर बार उठता है वही असली विजेता है। द वन हु राइजेज आफ्टर एवरी फॉल इज़ द ट्रू विनर। आज का दिन है शनिवार और तारीख है 1 नवंबर 2025। मुख्य समाचारों में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया में व्यापारिक बैठक संपन्न। चीन पर 10% टैरिफ कम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। 24 नवंबर को शपथ लेंगे। वह मौजूदा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई की जगह लेंगे। झारखंड के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश हुई। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला विश्व कप के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। शिक्षा कैरियर तकनीक सेगमेंट में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी की। आइए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। क्लास 1 से 5 तक। बुझो पहेली। आज का पहेली, छोटे सुनते बड़े सुनाएं, सुनकर सपनों में खो जाएं, आओ देखें सबसे पहले कौन इसका नाम बताए। एक बार फिर से, छोटे सुनते बड़े सुनाएं, सुनकर सपनों में खो जाएं, आओ देखें सबसे पहले कौन इसका नाम बताए। तो इसका सही जवाब है लोरी। छोटे सुनते हैं, छोटे बच्चे सुनते हैं और बड़े उसको सुनाया करते हैं, और सुन करके बच्चे सपने में नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के वे महान वैज्ञानिक कौन थे जो राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए। भारत के ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताना है जो बाद में राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष क्या होता है? फरवरी वाला माह जो 29 दिनों का हो, यानी 29 दिनों वाला फरवरी माह लीप वर्ष कहलाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह किसकी रचना है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह किसकी रचना है? तो यह कबीर की रचना है। रॉकेट और शटलकॉक का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? 2 शब्द है, रैकेट और शटलकॉक। इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? सही जवाब है बैडमिंटन। उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 6 to 8 के लिए पहला प्रश्न, कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सतर्क रहना या चौकन्ना होना। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए बनाया गया संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे अभयारण्य कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें होती हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें होती हैं? तो इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कही जाती है। वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, क्या कहलाती है? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। रेशम का कीट
किस वृक्ष पर पाला जाता है? तो रेशम का कीट किस वृक्ष पर पाला जाता है? तो इसका सही जवाब है शहतूत के वृक्ष पर। आइए उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 9वीं से 12वीं तक के लिए पहला प्रश्न, मानव नेत्र अपने किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? मतलब मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सही उत्तर है रेटिना। अपना देश और अपना राज का नारा झारखंड के किस आंदोलन में दिया गया? अपना देश और अपना राज का नारा झारखंड के किस आंदोलन में दिया गया? संथाल विद्रोह। वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सही जवाब है सिंधु नदी। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े जन्मजात अधिकार क्या कहलाते हैं? व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े जन्मजात अधिकार क्या कहलाते हैं? हम लोग उसे मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। प्रेरक प्रसंग में है एडिशन और बल्ब। हम लोग जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्हीं से जुड़ी यह घटना है। थॉमस एडिसन ने जब बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने 1000 बार असफलता झेली। लोगों ने कहा अब छोड़ दो, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। आखिर उन्होंने सफलता पाई और पूरी दुनिया को रोशनी दी। इससे सीख हम लोगों को यही मिलती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस धैर्य रखना पड़ता है। द सेम थिंग इज इन इंग्लिश मोटिवेशनल स्टोरीज में एडिशन एंड द बल्ब। व्हेन थॉमस एडिशन ट्राइड टू मेक द इलेक्ट्रिक बल्ब, he faced 1,000 failures. People said, give up now. But he smiled and said, I haven't failed. I have learnt 1,000 ways not to make a bulb. Finally, he succeeded and illuminated the entire world. Lesson of the story: hard work never goes in vain. हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। इन वेन मतलब व्यर्थ चला जाना। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आज का महत्वपूर्ण दिवस 1 नवंबर को भारत में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह विश्व शाकाहारी दिवस और राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी 1 नवंबर को हमारे भारत के कई राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और इसे हम लोग विश्व शाकाहारी दिवस और लेखक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड थोड़ा नया है लेकिन प्यारा है। स्पेलिंग है PENANCE, पेनेंस। पेनेंस प्रायश्चित या पश्चाताप। इसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ही कंसीडर्ड हेल्पिंग द पुअर एज अ फॉर्म ऑफ पेनेंस। He considered helping the poor as a form of penance. उसने गरीबों की मदद को प्रायश्चित का एक तरीका माना। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे।
समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे, सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।